हमारे हरियाणा की आन बान शान पगड़ी है और इस पगड़ी के बिना एक बड़े का अस्तित्व अधूरा होता है। तो इसी मान सम्मान को देते हुए हमारी कॉलेज की छात्रा समनदीप प्रोफेसर दिलबाग जी का सम्मान करते हुए जब तक पगड़ी बन रही है, साथ के साथ मैं सर का परिचय भी देती जाऊंगी कि सर की जो प्रतिभा है, इन्होंने इतिहास से एमए की है, एमए पीएचडी इतिहास से ही है और इसके साथ साथ इतिहास के ही प्रवक्ता के तौर पर अपनी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में कार्यरत भी रहे और उसके साथ ही अब सनराइज यूनिवर्सिटी में अलवर राजस्थान में जो स्थित है वीसी के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो उनकी इस नियुक्ति के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। आप सब बच्चों की तरफ से हैं और नेहरू लाइब्रेरी दिल्ली के अंदर आज भी अवेलेबल है। तो सर का जो विषय है वो इतिहास अकेला ही नहीं है, सर ने 4 अलग सब्जेक्ट्स में भी एमए कर रखी है, मास कम्युनिकेशन है, पीजीडीसीए में है, सोशियोलॉजी में है। तो सर का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ इतिहास से रिलेटेड न होकर अन्य क्षेत्रों को भी बहुत ही अच्छे तरीके से छू रहे हैं और साथ में वो आज कई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर नियुक्त किए गए हैं और अपनी भूमिका को वो बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। आप सब बच्चों को कि आपने मुझे अपने परिवार के साथ मिलने का मौका दिया है। मैं प्योर हरियाणवी बोलूँगा, देसी बोलूँगा। उससे पहले मैं आपकी आदरणीय प्रिंसिपल अंजना लोहान जी, रेखा कोहली जी, नैनदीप जी, नीता छाबड़ा जी, सालू सतरा जी और मैडम शर्मा जी, मधु शर्मा जी, आप सबका यहाँ मुझे पहुँचने जो स्वागत किया उसका धन्यवाद करता हूँ और मैं सीधा पॉइंट पर जाता हूँ। शुरू में तो लोग ये मानते हैं बुढ़ा बुढ़िया पैर दबाने की बारी कई बार बोल रही है और कई बार दबते रही। एक्चुअल में उनके वो दिया आशीर्वाद होता है और शिक्षित वर्ग अब धीरे धीरे फिर उसमें नई पीढ़ी है उन्हीं संस्कारों की तरफ संस्कृत होने जा रही है, क्योंकि छोटे बच्चे भी दादा दादी की सेवा नहीं करते, माँ बाप को कह देते हैं। वो एक कहावत नहीं, एक दिन एक छोटा बच्चा था और उसकी दादी को उसकी माँ ने टूटे कप में चाय दे दिया, दूध दे दिया, उसने और रख दिया। दूसरा बेटा क्यों रख दिया? अगर माँ मम्मी या जैसे बोलते हैं, आप जब बूढ़े हो गए माँ अपना इन्हीं को कौन दिया करेंगे। छोटे बच्चे भी माँ बाप को इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ अपना जो भी हमारी चर्चा है मैं आराम करता हूँ। मैडम लोहान जी और पूरा स्टाफ की मैं अपने तहे दिल से ये बात का स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे आने का मौका दिया और आपने संस्कृति के बारे में, उसके बारे में मेरे पास डिटेल तो बहुत था, फिर मैं वहाँ से आया हूँ अलवर से, मैं वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं रिसर्च पेपर वगैरह लिखता रहता हूँ। ये संस्कारों की बात नहीं आती, मैं विशेष रूप से फॉरेन पॉलिसी पे रिसर्च पेपर लिखता हूँ और वो फॉरेन पॉलिसी दिमाग में घूमती रहती है। संस्कारों वाली बात और शिक्षा वाली तो फिर वो सेकेंडरी रह जाती है। मैडम जी आपका बहुत, आपका सारा स्टाफ का और आपका ये मातृशक्ति बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति जी, बच्चों, मुझे सर की छोटे से इस वक्तव्य से सिर्फ एक लाइन सबसे अच्छी लगी कि आओ मिलकर एक मोती बन जाए, शिक्षा के मंदिर में जाकर संस्कारों की माला पिरोवाएं। तो ये लाइन इनके वक्तव्य को मैंने जब चुरा ली क्योंकि इनके वक्तव्य का जो आधार था वो यही था कि हम जितनी मर्जी किताबी कीड़ा पढ़ लें, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तब तक हम अधूरे हैं। चाहे वो हम लड़का है चाहे वो लड़की है, हमारे अंदर नैतिक कर्तव्य, मौलिक अपने जो कर्तव्य है वो होने बहुत जरूरी है। उसके बाद हम
आगे निकल सकते हैं और वो हमारे व्यक्तित्व में हमेशा ही झलकते हैं। तो बच्चों, ये छोटी छोटी बातों को अपने करती है, लड़कियां ही संस्कार देती हैं। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और घर में कभी भी देख लेना, कलह का जो कारण होता है वो भी महिलाएं ही होती है। महिलाएं कौन होती है? हम ही होते हैं। ये भेदभाव का कहां से शुरू होता है? बहू और बेटी से शुरू होता है। मान लो +2 की एक लड़की है, छोटी सी उम्र की है, उसकी घर में है तो वो कोई काम नहीं करती, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। अगर आपकी बेटी को कोई काम नहीं करना आता, शादी के लायक नहीं है, तो तुम शादी क्यों करते हो? शादी के बाद वही लड़की जिसने घर में कोई काम नहीं किया होता वो बहू बन जाती है। बहू बनने के बाद सारा काम करना पड़ता है। सारा काम कैसे करेगी वो? माँ ने काम करवाया नहीं क्योंकि उसकी भाभी काम कर रही है वहां घर में, क्योंकि बराबर नहीं रखा बेटी को और बहू को, बराबर नहीं रखा, बेटी से काम नहीं करवाया, शादी कर दी, वहां जाके उसको सारा काम करना पड़ता है। सारा काम कैसे करेगी? कैसे सुबह उठ के सारा काम करेगी? सास तो ये चाहेगी, जैसे आपकी माँ ने चाहा घर में भी मेरी बहू सारा काम करे, तो वो भी सास ही है। जहां पे आपकी बेटी जाएगी उसको भी सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन उसको काम करना तो आता ही नहीं, वो करेगी कैसे? समझ में आ गई ना आपको? उसको काम करना आता ही नहीं। थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, झगड़े वहीं से शुरू हो जाते हैं। बहू काम नहीं करती, ननंद के साथ हो जाते हैं, ननंद के साथ अच्छे रिश्ते नहीं होते। ननंद को भी ये पता है ये तेरी भाभी है, शादी के बाद तेरे को इसी घर में आना है, ससुराल से तो मायके आएगी तो भाभी तो आगे मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? फिर आप चाहोगे भाभी मेरी बहुत इज्जत करे, और आप वहां पे ननंद की कितनी इज्जत करते हो, कितना कुछ देते हो। मैं मायके जाती हूँ, मेरी माँ तो मेरे को बहुत कुछ दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। मैं बहुत प्राउड फील करके अपने ससुराल आऊंगी। आपके ससुराल में आपकी ननंद भी आपके घर में आएगी, तब आप क्या सोचते हो कितना दोगे? पता नहीं कितने दिन आगी, कितने दिन रुकेगी, सारा टाबरा ने उठा लाई, हाँ कुछ भी नहीं लेके आई। बच्चों की कैसे कपड़े लेके आई है, खाने के लिए बहुत ज्यादा इज्जत नहीं करते, क्योंकि जब आप कवारे थे आपने भी उसकी इज्जत नहीं की थी। समझ में आ रही है? आप बेटे उस पोजीशन में हो जो मैं कहने लग रही हूँ, आप उस पोजीशन में हो, आप कवारे हो, आपकी भाभी घर में आई है, उसकी खूब इज्जत किया करो, ताकि कल को तुम ससुराल से तुम मायके आओ, वो तुम्हारी इज्जत करे। जितनी इज्जत दोगे उतनी इज्जत मिलेगी। गांठ बांधो। अभी से ये शुरू करोगे आप, अभी से ये सारे काम शुरू करोगे, क्योंकि यही मौका है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। भाभी को भी आपके इतने अगर संस्कार हो तो ये दिक्कत ही ना आए। समझ में आया बेटे? है? समझ में आ रही है ना? कैसे